फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो आज का टॉपिक है वो हायर मैथमेटिक्स को लेके है, स्पेशली पीवीक्यू को लेके है, जिन क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। हालांकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन किन के लिए यूज़फुल है। ये वीडियो फ्रेंड यूज़फुल है उनके लिए जो बच्चे हायर मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, जैसे पीजी लेवल के एग्ज़ाम हो गए, CUET पीजी हो गया, CSIR नेट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। NBHM हो गया, TIFR हो गया, ठीक है फ्रेंड, गेट हो गया, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते भी हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन PVQ है, आ चुके हैं एग्जाम में, तो इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा लंबी नहीं होगी और मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलो वन बाय वन सोल्व करते हैं। पहले ही मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो पहला वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन ये रहे 3 क्वेश्चन, आगे भी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, फिलहाल आपको ये 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये नेट में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इन्हें सोल्व करता हूँ। पहला है MSQ टाइप। MSQ टाइप वो क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसके मेनी आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं करेक्ट, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि 1 भी हो सकता है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। और बाकी के 3 क्या है, MCQ टाइप। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं 3 निपटा देता हूँ वो जो MCQ टाइप है, बाकी आप फिर मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन निपटाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, जो MCQ टाइम है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो सॉल्व करता हूँ। चलो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म वाला, अभी हाल ही में ये पूछा गया था। किसमें पूछा गया था फ्रेंड? ये नेट के पेपर में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, ये जुलाई का एग्जाम होता है 2024 में, पूछा गया था। तो इसे सॉल्व करता हूँ। द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, हमें एक ग्रुप दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो इस ग्रुप की हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना। ठीक है, Z टाइप का एक ग्रुप है। ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप। तो फ्रेंड, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? इसे सोल्व करने के लिए आपको GC कुछ नहीं करना। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था ये। तो यहाँ पे आपको GCD निकालना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्या निकालना है आपको? GCD। ठीक है, हमें तो GCD हमें किसका GCD निकालना है? हमें किसका? 150 एंड 90। ठीक है, अगर हम इन्हें सोल्व करें, सबसे पहले हम 150 को देख लें, तो इसका अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या क्या आ सकते हैं? 2 75 2 जा 150, तो 25 3 जा 75, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 है 25। यस, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। और हमें क्या है? 90 दे रखा है क्वेश्चन में। 90 का होता है 55 जा 75, 15 6 जा 90, हाँ 56 जा 90। यस, 6 जा 9, 9 5 जा 9 5 45, यहाँ ठीक है एकदम। ठीक है, बस हालांकि इसे मैं वर्बली भी कर सकता हूँ। जब SSC के एग्जाम होते हैं वहाँ पे तो हम कितनी फास्टली निकालते हैं GCD, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, हालांकि अगर मैं वर्बली आंसर बताऊँ तो क्या आएगा? ठीक है, वर्बली इसका आंसर आएगा 30 आएगा, ये आना चाहिए पूरा ऑप्शन 100%। ठीक है, वर्बली बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन तब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब इसका GCD लेंगे तो फ्रेंड इसका क्या है? 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30। वही GCD लेना है, सिंपल सी बात है। 5 3 15 और 15 2 30, बिल्कुल कितना ईजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया। हमने अगले क्वेश्चन क्या था? अभी ये क्वेश्चन है TIFR में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वही है सारे, PVQ है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आया था ना हो। अब ये है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये भी C टाइप का ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 29 GCD किसका लेंगे हम? हमें GCD लेना है किसका? 20 एंड 29 का। इसका तो वर्बली मुंह पे आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है? 1। अब बताओ 20 29 का GCD ले तो ले कैसे हम? कैसे ले लेंगे भाई? 1 ही तो आएगा इनका GCD, कॉमन तो मिलने का नहीं। ठीक है, कॉमन तो 29 तो प्राइम हो जाएगा ना, और 29 प्राइम होगा, 20 तो नहीं है, तो इसका GCD क्या हो जाएगा? इसका GCD सीधा इसका आंसर आ गया वर्बली 1। इसे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन तो मैंने जल्दी से सोल्व कर दिया, आपको आ भी गए होंगे। ठीक है, कभी एग्जाम में आया, किसी भी एग्जाम में हायर मैथमेटिक्स के, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। मैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ।
अब द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन द परम्यूटेशन ग्रुप S6, ये S6 है फ्रेंड, होता है ना S1 S2 S3 S4 S3 S4 S5 ऐसे ऐसी सिमेट्री ग्रुप होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमें तो इसका ही फ्रेंड मैं सीधा शॉर्टकट से करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके की कंजुगेसी क्लास होती है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है फ्रेंड कि जब भी आपको कंजुगेसी क्लासेस का हमें परम्यूटेशन ग्रुप में हमें दिया होगा तो हमें उसके क्या होगा, इसका हमें निकालना है, नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लास निकालना है। तो हमें क्या करना है, एस के पार्टीशन होता है, 6 के पार्टीशन निकालने हैं। अगर सपोज करो 5 होता, 6 नहीं होता तो 5 के निकालते हैं। तो मैंने बता दिया, मान लो कभी कुछ और पूछ लिया तो तब क्या करोगे, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ ये इस वाले क्वेश्चन में पूछा है और ये आ भी चुका है नेट में, ठीक है, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन। तो मुझे ना पार्टीशन करने पड़ेंगे, पार्टीशन मतलब टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 हो गया। चलो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे मेरा स्पेस कम है, ठीक है। चलो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है ना वो यूनिटी से होती है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, क्या 6 हो गया, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है फ्रेंड। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 है, नहीं 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए ना, फिर तो ठीक है। हमें तो 2 लाना है, 1 2 फिर ये हो जाएगा 2, तभी तो 6 होंगे, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। पार्टीशन हमें सही तरीके से करना है। फिर 1 + 1 + 1, 3 हो गए। अभी क्या हुआ, 3 सही हो गया पार्टीशन, ठीक है। फिर 1 + 1, अब क्या है, हम किस तरीके से 3 के बाद 4, हाँ अब 1 + 1 हाँ 4 6 हो गए। अपना जब भी आप पार्टीशन करो तो उन्हें काउंट भी करते रहो साथ के साथ। तो अब क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, कॉमन सी बात है। अब क्या आएगा, अब 6, अब तो सीधा 6 ही आएगा ना, फाइनल हो गया, ठीक है। तो अब नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 1 + 1 प्लस फिर 1 + 1 2 हो गया, 2 में फिर 2 2 दूनी 4 फिर ये, ठीक है। वहाँ से हमने पूरी स्टार्टिंग किस तरीके से करी थी, 1 1 से यूनिटी से, ठीक है। अब हमने क्या करा है, 1 1 2 2, ठीक है। टोटल हमें 6 रखना है, ठीक है। इस कहीं पे भी आपने गलती 7 कर दिया तो आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा फ्रेंड, अब जैसे 1 तो 1 खत्म हो जाएगा। अब 1 क्यों खत्म होगा, पहले तो ये भी चेक कर लो। अगर मैं 1 1 लिख देता हूँ तो 2 प्लस तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, और 2 + 2 + 1 तो ये हो जाएगा 2 to 4 4 2 से ये तो 7 हो जाएगा। अगर मैं मान लो ऐसे कर देता हूँ 1 + 2 + 2 + 2, ये तो गलत हो जाएगा मेरा, ये तो मेरा गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2, हमें यहाँ पॉसिबिलिटी देखनी है क्या क्या इसके हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 3 + 3 हो जाएगा, सही है फ्रेंड, और 2 + 4, सही है। तो ये इसके फाइनल है जो इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हमें इन्हें काउंट करना है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ यानी इसके 11 बैठ रहे हैं। क्या ऑप्शन में 11 है, यस। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 इसके पार्टीशन बैठे हैं, ठीक है। तो P6 के कितने टोटल कितना हो गया, 11। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास सोल्व करते हैं, ठीक है। मैंने ये बता दिया, अगर S5 पूछ लें S4 पूछ लें तो ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। तो आप इसके क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर दें, ठीक है। तो चलिए 3 क्वेश्चन मैं करा चुका कि MCQ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो MCQ में जल्दी से आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपका बिल्कुल आगे चल के भविष्य में टाइम खराब ना हो, जिससे आप सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें, ठीक है। सबसे पहले भाई देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 25 1.25 को, जी P² प्राइम हो, जी P³ हो, P³ हो प्राइम हो, अबेलियन हो जाएगा, नॉन अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान, प्राइम नंबर सबको पता होगा, स्टार्टिंग में हमारी टीचर्स हमें यही बताते हैं, ठीक है, कि प्राइम नंबर्स होते क्या, कंपोजिट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हम ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, स्क्वायर होता है ना। तो इसी में देखो 5 की क्यूब हो रही है 125, क्या होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा,
ठीक है फ्रेंड, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। तो हमसे नॉन अबेलियन ग्रुप पूछा है, अबेलियन ग्रुप नहीं पूछा है, तो सी वाला तो मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब बचे ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। ए वाला रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि वो तो अबेलियन ग्रुप है, साफ साफ पता चल रहा है अबेलियन ग्रुप है वो। ठीक है, तो ये अब बचे हैं बीओटी। बीओटी में थोड़ा एक रिजल्ट और इम्पोर्टेंट है, वो रिजल्ट मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, वो भी आपको याद कर रख लेना। ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है फ्रेंड, मान लो ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू टाइप का हो। किस टाइप का हो? पी क्यू टाइप का, पी इंटू। ठीक है, तो फ्रेंड वो ना अबेलियन हो जाएगा। अबेलियन कब होगा फ्रेंड? वो अबेलियन हो जाएगा जब ऐसी कंडीशन हो, वो अबेलियन हो जाएगा। और ऐसे भी हो, मतलब डिवाइड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने बाद में लगाया उस साइन को। ये होता है नॉट डिविजिबल, होता है डिवाइड नहीं करता हूँ। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रख लो, वो कि हमें क्या ध्यान रखनी है? वो ध्यान ये रखनी है कि अगर नॉन अबेलियन, ठीक है, नॉन अबेलियन हो, कब होगा नॉन अबेलियन? वो तो नॉन अबेलियन बताऊँ कब होगा, वही अब होगा नॉन अबेलियन। इस बार मैंने लाइन ऐसे नहीं खींची। ठीक है, मैं ऐसे रेस कर देता हूँ, इस बार नहीं खींची मैंने, उस वाले में खींचे, ऊपर वाले में। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे रखता हूँ। ठीक है मैम, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे जल्दी से चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, नीचे वाले को मैं रेस कर देता हूँ, इनकी क्या जरूरत, सीख तो आप गए हो। ठीक है, चलो चलो पहले 35 को ही देखते हैं, डी वाला ही देखते हैं। 35 होता क्या है? 7 × 5 होता है, 7 × 5 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो पी क्यू मान लेता हूँ, पी क्यू मान लेता हूँ। 5 में से 1 गया, नहीं कट भाई, 4 को 7 कैसे डिवाइड कर देगा? होने का ही नहीं। अच्छा जी, चलो ये भी मैंने चेक कर लिया। अभी जरा मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो जरा 5 × 7, जरा मैं एक काम करता हूँ, इसे करता हूँ ऐसा। चलो मैं करके देख लेता हूँ। इस पर क्या करता हूँ, पी से मान लेता हूँ, क्यू से मान लेता हूँ, ऐसा करके देख लेते हैं क्या होगा। तो 5 7 - 1 करके देख लिया मैंने, पूरा पक्का कर लेता हूँ जरा मैं एक बार। 6 है, ये अब भी अबेलियन ग्रुप हो रहा है भाई, तो अब भी अबेलियन ग्रुप हो रहा है, यहाँ भी अबेलियन ग्रुप हो रहा है, यहाँ भी अबेलियन ग्रुप हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखना अबेलियन ग्रुप की कंडीशन क्या थी, यही तो थी। देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाया था उसे, इतना लार्ज, यही तो थी अबेलियन ग्रुप की। क्यू -1 को ना पी डिवाइड नहीं करेगा, 100% ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो अबेलियन ग्रुप हो गया, ये फ्रेंड अबेलियन ग्रुप हो गया। तो फिर तुम्हें बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और बी का आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो डी हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 4 को 7 भी डिवाइड नहीं करता और 6 को 5 भी डिवाइड नहीं करता। तो फ्रेंड, तो भाई अब मैं फाइनल आंसर करता हूँ, इसे करता हूँ इरेज। ये जो फाइनल आंसर क्या है वो भी तो आपको बताने हैं। तो भाई बी तो मेरा है नॉन अबेलियन, सी भी मेरा है नॉन अबेलियन, ए मैंने चेक कर लिया, ये तो गलत है फ्रेंड, ये तो गलत है, क्योंकि वो तो पी का स्क्वायर उड़ता है, गलत है। 35 गलत है, तो बी और सी 100% सही है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने बताए, उम्मीद करता हूँ चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही हमारी वीडियो रहती है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं हमारा जो टारगेट रहता है कि हम आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है मैम, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाने की, कि जो आपके पेपर में आपका कुछ भी टाइम खराब आपका ना हो, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, टेट के तो क्वेश्चंस रहते ही है हमारे चैनल पे, और अब कोशिश कर रहे हैं कि हम हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी ज़्यादा इन्वॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।